तहरीक इंसाफ का आज कोयटा में जलसे का ऐलान। सुबह भर में एक माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। रेड जोन समेत अहम शाहराह को कंटेनर्स और रुकावटें लगाकर बंद कर दिया गया है। कोयटा में मोबाइल डेटा सर्विस भी मुअत्तल है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ कोयटा सादिया जहांगीर से। सादिया, बताइएगा इस हवाले से। आज कोयटा में जलसा करने की दरख्वास्त दी गई थी, जिसे बलूचिस्तान हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया था और अमन अमान की सूरत हाल की वजूहत वो बताई थी। ताहम बलूचिस्तान भर में दफ़ा 144 भी नाफिज कर दी गई है। मोटरसाइकिल की जरबल सवारी पर भी पाबंदी है। उसके साथ साथ 5 से ज़्यादा जो अफराद हैं उनके जमा होने पर भी पाबंदी है। असला और दीगर जो आतशी औजार होते हैं उनको इस्तेमाल करने पर भी पाबंदी है। इस हवाले से जो सिक्योरिटी इंतजाम हैं वो इंतहाई सख्त किए गए हैं। तमाम रेड जोन समेत शहर की जो अहम शाहराह हैं वहाँ पे रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। बड़े बड़े कंटेनर्स लगाए गए हैं ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटा जा सके। और साथ ही साथ पुलिस के साथ सिक्योरिटी इदारों के दीगर एहलकार भी जो हैं वो शहर भर में तैनात किए गए हैं ताकि अमन और अमान की सूरत हाल को कंट्रोल किया जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सादी अपडेट करने के लिए। तहरीक इंसाफ का आज कोयटा में जलसे का ऐलान। सुबह भर में एक माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। रेड जोन समेत अहम शाहराह को कंटेनर्स और रुकावटें लगाकर बंद कर दिया गया है। कोयटा में मोबाइल डेटा सर्विस भी मुअत्तल है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ कोयटा सादिया जहांगीर से। सादिया, बताइएगा इस हवाले से। आज कोयटा में जलसा करने की दरख्वास्त दी गई थी, जिसे बलूचिस्तान हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया था और अमन अमान की सूरत हाल की वजूहत वो बताई थी। ताहम बलूचिस्तान भर में दफ़ा 144 भी नाफिज कर दी गई है। मोटरसाइकिल की जरबल सवारी पर भी पाबंदी है। उसके साथ साथ 5 से ज़्यादा जो अफराद हैं उनके जमा होने पर भी पाबंदी है। असला और दीगर जो आतशी औजार होते हैं उनको इस्तेमाल करने पर भी पाबंदी है। इस हवाले से जो सिक्योरिटी इंतजाम हैं वो इंतहाई सख्त किए गए हैं। तमाम रेड जोन समेत शहर की जो अहम शाहराह हैं वहाँ पे रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। बड़े बड़े कंटेनर्स लगाए गए हैं ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटा जा सके। और साथ ही साथ पुलिस के साथ सिक्योरिटी इदारों के दीगर एहलकार भी जो हैं वो शहर भर में तैनात किए गए हैं ताकि अमन और अमान की सूरत हाल को कंट्रोल किया जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सादी अपडेट करने के लिए। तहरीक इंसाफ का आज कोयटा में जलसे का ऐलान। सुबह भर में एक माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। रेड जोन समेत अहम शाहराह को कंटेनर्स और रुकावटें लगाकर बंद कर दिया गया है। कोयटा में मोबाइल डेटा सर्विस भी मुअत्तल है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ कोयटा सादिया जहांगीर से। सादिया, बताइएगा इस हवाले से। आज कोयटा में जलसा करने की दरख्वास्त दी गई थी, जिसे बलूचिस्तान हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया था और अमन अमान की सूरत हाल की वजूहत वो बताई थी। ताहम बलूचिस्तान भर में दफ़ा 144 भी नाफिज कर दी गई है। मोटरसाइकिल की जरबल सवारी पर भी पाबंदी है। उसके साथ साथ 5 से ज़्यादा जो अफराद हैं उनके जमा होने पर भी पाबंदी है। असला और दीगर जो आतशी औजार होते हैं उनको इस्तेमाल करने पर भी पाबंदी है। इस हवाले से जो सिक्योरिटी इंतजाम हैं वो इंतहाई सख्त किए गए हैं। तमाम रेड जोन समेत शहर की जो अहम शाहराह हैं वहाँ पे रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। बड़े बड़े कंटेनर्स लगाए गए हैं ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटा जा सके। और साथ ही साथ पुलिस के साथ सिक्योरिटी इदारों के दीगर एहलकार भी जो हैं वो शहर भर में तैनात किए गए हैं ताकि अमन और अमान की सूरत हाल को कंट्रोल किया जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सादी अपडेट करने के लिए।